अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अच्छी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है एल्गो ट्रेडिंग। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम डिटेल से बात करेंगे कि आप किस तरह से बॉट्स को यूज करके, यानी कि जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको पता ही होगा, डीप सीक आ गया है, चैट जीपीटी है, तो इनको हम यूज किस तरह कर सकते हैं, हम अपनी ट्रेडिंग में इनको कैसे यूज कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंशाल्लाह। और इन बॉट्स को यूज करके हम अपने पोर्टफोलियो को मैनेज किस तरह कर सकते हैं और अपने रिस्क को हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं। तो ये चीजें हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और थर्ड नंबर पर हम पढ़ेंगे कि सिग्नल्स जो है वो कभी भी बाय ना करें। देखें, किसी भी बंदे से आप कभी सिग्नल जो है वो बाय नहीं करें। अगर कोई आपको कहता भी है कि यार यहाँ से बाय कर लो या यहाँ से सेल कर लो, कभी भी नहीं करें। देखें, ये जितने सिग्नल्स है ना, इनकी जो एक्यूरेसी अगर आप निकालोगे ना, लेट सपोज अगर आपको किसी ने 10 सिग्नल दिए या 8 सिग्नल जो है वो गलत होंगे, एक या दो सिग्नल ही ठीक होते हैं। सो क्यों आप अपने पोर्टफोलियो को, अपने पैसे को जो है वो रिस्क में लगाते हो। ठीक है, सो हम इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे कि हम इन बॉट्स को यूज कैसे कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग को किस तरह हम एनहांस कर सकते हैं। सो बगैर टाइम जाए कि हम आ जाते हैं अपने बॉट के ऊपर। आप देख सकते हैं चैट जीपीटी है, ये बहुत ही ज्यादा फेमस है। अच्छा, मैं अभी इसका फ्री वर्जन यूज कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल पेड वर्जन पे जाने की जरूरत। अब देखिए, मैं इससे अपनी जो कन्वर्सेशन है वो कैसे शुरू करता हूँ। मैं सिंपल इसको कहूंगा हेलो बॉट। ठीक है, अब ये मेरे इस प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा एनालाइज करेगा और उसके अकॉर्डिंग आंसर। अच्छा जी, सो अब मैं आपको लेके चलता हूँ प्रॉम्प्ट के ऊपर। अगर आपको ये प्रॉम्प्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको एज इट इज ये मिल जाएगा, आप उसको कॉपी करके और चैट जीपीटी पे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सो ये हमारा प्रॉम्प्ट है। आप देख सकते हैं इसमें सिंपल मैंने इंग्लिश यूज की है, कोई इतना मतलब ये मुश्किल नहीं है। आपने क्या करना है, इसको जस्ट कॉपी करना है। ठीक है, ये देखिएगा, ये हमने इसको कॉपी कर लिया और अब हम आ जाएंगे अपने चैट बॉट के ऊपर, चैट जीपीटी के ऊपर, और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट किया और दैट्स इट। अब ये हमारे प्रॉम्प्ट को रीड करेगा, रीड करने के बाद बेस्ट जो आंसर हो सकता है ये हमें प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, अच्छा, मैं आपसे जब तक ये आंसर दे रहा है, मैं आपसे प्रॉम्प्ट भी आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा एलैबोरेट कर देता हूँ कि हमारा प्रॉम्प्ट है क्या। बेसिकली मैंने इसको कहा कि एक्ट एज अ प्रोफेशनल फॉरेक्स ट्रेडर, एनालाइज यूरो यूएसडी फॉर टुडेज इंट्राडे ट्रेड यूजिंग प्राइस एक्शन एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस, गिव एंट्री एसएल एंड टीपी विद एक्सप्लेनेशन। ठीक हो गया। यानी मैंने इसको कहा कि भाई आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह यूरो यूएसडी का जो चार्ट है आप उसको एनालाइज करो। एनालाइज करने के बाद प्राइस एक्शन के हिसाब से मुझे बेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल के दो, और जो भी एक्सपेक्टेड एंट्री बन सकती है वो मुझे एंट्री चाहिए विद एसएल और टीपी। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं इसने क्या आंसर दिया है। अब यहाँ पे देखो, इसने ये पूरा हमें यूरो यूएसडी को इसने जो है ये यहाँ पे रेफरेंस भी दे रहा है कि जी इसने एक्शन फॉरेक्स और ट्रेडिंग व्यू इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इसको एनालाइज किया और यहाँ पे इसने ये हमें लेवल्स निकाल के दे दिए। ठीक है, अच्छा, आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इसी प्रॉम्प्ट को दोबारा कॉपी करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको अगेन पेस्ट करता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यूरो यूएसडी में तो मैं ट्रेड नहीं करता, मैं तो गोल्ड में ट्रेड करता हूँ, तो मैं जस्ट इसको यहाँ पे इस तरह से गोल्ड कर दूंगा। ठीक हो गया। और जैसे ही देखें, मैं इसको अगेन जो है ये मैंने प्रॉम्प्ट दिया, अब ये दोबारा से एनालाइज करेगा, अब ये मुझे गोल्ड को एनालाइज करके देगा। सो इसी तरह से आप जिस भी पेयर को ट्रेड करते हो, आप यूरो यूएसडी को करते हो, आप जीबीपी यूएसडी को करते हो, आप बिटकॉइन को ट्रेड करते हो, आप किसी भी पेयर को ट्रेड करते हो, सो ये आपको प्रॉपर जो है उनको एनालिसिस करके दे देगा। अब आप देखें, इसने गोल्ड को जो है वो एनालिसिस किया और ये बता रहा है कि जो गोल्ड इस वक्त जो ट्रेड हो रहा है वो हो रहा है $3214 पर, और उसका जो वीकली लो है, यानी वीकली जो उसकी सपोर्ट बन के निकल के आ रही है वो आ रही है 3095, जो कि अच्छी खासी दूर है अभी। ठीक है, अभी हम मजीद इसको देखने से क्या कहा है कि जी इमीडिएट, यानी कि जो अब अनकरीब जो रेजिस्टेंस आ रही है, क्योंकि लाजमी बात है अभी गोल्ड जो ट्रेड हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है जी, $3214 पर। अब इसकी वेरी नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आ रही है ना, वो इसने हमें यहाँ पे लेवल निकाल के दिया। क्या लेवल दिया है जी, 3220। उसके बाद इसकी जो, अगर ये ब्रेक हो जाती है तो उसके बाद जो नेक्स्ट इसकी जो रेजिस्टेंस बनेगी वो बनेगी 3252। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम रेजिस्टेंस के बाद आ जाते हैं सपोर्ट के ऊपर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो करंटली ये प्राइस है। ठीक है, और अभी इसकी जो इमीडिएट जो सपोर्ट बनी है 50 ईएमए के हिसाब से वो बनी है $3211। यहाँ पर ये हमें अब ट्रेड ऑफर कर रहा है इंट्राडे के हिसाब से। ये कह रहा है कि भाई अगर आपको कोई स्पिनिंग टॉप या कोई ऐसी रिजेक्शन कैंडल दिखे, कहां पर दिखे भाई आपको, 3220
3220 के ऊपर आप सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ये थोड़ा सा बड़ा दे रहा है। क्यों बड़ा दे रहा है? क्योंकि भाई ये टीपी अच्छी खासी बड़ी दे रहा है। अगर आप देखें तो 3220 से ये सेल करवा रहा है और तकरीबन 3160-62 के आसपास की टीपी है, यानी कि 50 से $60 का इसने आपको टीपी जो है वो ऑफर किया है। तो लाजमी बात है जितना बड़ा रिस्क होगा उसके हिसाब से ही आपको रिवॉर्ड भी जो है ये दे रहा है। और यहाँ पर मजीद चीजें भी आपको बता रहा है कि रिस्क मैनेज जो है, मतलब ये पूरी डिटेल इसने आपको एनालिसिस कर दिया। फिर ये आपको सेशंस के बारे में भी बता रहा है। ठीक है। अच्छा, अब लेट से अगर कोई बंदा कहता है कि जी मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, तो फिर मैं क्या करूं? तो भाई बड़ा सिंपल है, आप उसको कहो कि भाई आप उर्दू में ट्रांसलेट कर दें, दैट्स इट, खत्म। अब ये आपका जो पूरा एनालिसिस है ना गोल्ड का, अब ये आपको उर्दू में दे देगा। सो देखें कितना इजी हो गया। आपको किसी भी बंदे को सिग्नल्स के पैसे देने की जरूरत नहीं है। आपको किसी की मिन्नतें करने की जरूरत नहीं, यार हमें बताओ मार्केट में क्या हो रहा है। भाई आप सिंपल, ये फ्री टूल्स हैं, आप इनको यूज करें और यकीन करें इनको जब आप यूज करोगे ना आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, अभी हमारी सेकंड प्रॉम्प्ट है। इसमें मैंने क्या कहा है जी, क्रिएट अ फॉरेक्स रिस्क मैनेजमेंट प्लान फॉर अ बिगनर। यानी एक फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो भी मेरा अकाउंट है उसका आप रिस्क मैनेजमेंट का एक मेरे लिए प्लान बना लो। और मैं नया हूं, मुझे कोई खास ट्रेडिंग नहीं आती। विद $1000 अकाउंट, मेरे पास $1000 का अकाउंट है, बट रिस्किंग ओनली 1 और 2% पर ट्रेड। यानी मैं हर ट्रेड में 1 से 2% ही रिस्क लेना चाहता हूं। तो अब ये क्या करता है देखते हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, सिंपल, हमने इस पूरे प्रॉम्प्ट को भाई हमने यहां से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम आ गए अपने चैट बॉट के पास और यहाँ पे जस्ट आपने प्रॉम्प्ट दिया एंड दैट्स इट। अब आप वेट करो। अब ये आपके पूरे प्रॉम्प्ट को पढ़ेगा, समझेगा और आपको हर चीज गाइड कर देगा। मिसाल के तौर पे ये देखो, इसने आपका ये पूरा का पूरा जो है वो रिस्क मैनेज कर दिया। कैसे? इससे कहा कि भाई आपके पास $1000 है, ठीक हो गया। अगर आप उसमें 1% रिस्क लेना चाहते हो, 1 या 2% रिस्क लेना चाहते हो, तो 1% रिस्क का मतलब है कि जब भी आप ट्रेड लगाओगे तो जो आपका स्टॉप लॉस है ना भाई, वो $10 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। यानी अगर आपका $1000 का अकाउंट है और आपने एक ट्रेड ली है तो भाई $10 उस पर होना चाहिए। इस हिसाब से अगर आप देखो तो मेरे भाई आप $1000 के अकाउंट पे 100 ट्रेड्स कर सकते हो अगर आप जस्ट 1% के रूल को फॉलो करते हो। ठीक है। और अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मेंटेन कर लेते हो, लेट्स से अगर आप 1% रिस्क लेते हो तो कम से कम 2% का तो टीपी लो आप, कम से कम 2%। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पिछली वीडियोस में आपको 1:3, 4, 5, 10 तक की भी ट्रेड सिखाई है। लेकिन अगर आप 1:2 भी लेते हो ना और आपकी एक्यूरेसी लेट से 50% भी है, यानी आपने 10 ट्रेड की, 10 में से 5 गलत है, 5 ठीक है, तब भी मेरे भाई आप प्रॉफिट में हो। कैसे प्रॉफिट में हो भाई? 5% के हिसाब से आपका लॉस हुआ, मतलब आपके $50 चले गए, और 2% के हिसाब से आप कमा रहे हो, यानी $100 आपने बना लिया है। तो यार आप तो फिर भी $50 प्रॉफिट में हो ना। ठीक हो गया। सो रिस्क मैनेज करोगे, आपको टेंशन नहीं होगी। उसके बाद इसने आपके लिए देखें ट्रेडिंग रूल्स बना दिए। क्या? मैक्स डेली रिस्क, यानी आपने कभी भी 2 या 3 से ज्यादा ट्रेड दिन में नहीं करनी, और मैक्सिमम जो आपका रिस्क है ना 5% लो। यानी फॉर एग्जाम्पल मैं आज सुबह आया हूं ट्रेडिंग करने के लिए, आज के दिन मेरा 5% लॉस हो गया। ठीक है। अब मैं 5% अगर मेरा लॉस हो गया ना, तो अब कितना भी मुझे अच्छा सेटअप मिले मेरे भाई, मुझे ट्रेड नहीं करनी। ठीक है, ये मुझे रूल बनाना पड़ेगा। ठीक हो गया। अगर मैं ये रूल बनाता हूं तो बाज औकात ऐसा होता है, कुछ दिन ऐसे होते हैं कि मार्केट हमारे फेवर में नहीं चल रही होती, तो आप छोड़ दें। मार्केट से रिवेंज क्यों ले रहे हैं, बदला क्यों ले रहे हो कि यार इसने मेरा लॉस किया, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। जब भी आप फ्रस्ट्रेटेड होकर ट्रेड करेंगे ना, आप उस दिन अपने अकाउंट का जनाजा निकाल लेंगे। और ज्यादातर जो अकाउंट जो तबाह होते हैं, जो आपके अकाउंट जो भी वॉश आउट हो जाते हैं, उनकी ये सारी रीजन लिखी है। ठीक है। और उनके बचाव का तरीका भी यही है। सबसे पहला इसने क्या कह दिया कि भाई 5% से ज्यादा रिस्क नहीं लो। अगर हो गया है बंद कर दो ट्रेडिंग, उस दिन में या उस पूरे वीक में कोशिश करो ट्रेड ही ना करो। ठीक है, बाद में जो है वो कोशिश करो। उसके बाद सेकंड नंबर पर ये बता रहा है ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। कभी भी एसएल के बगैर ट्रेड को नहीं छोड़ो। ठीक हो गया। ये नहीं सोचो कि यार मुझे लग रहा है ऐसा हो जाएगा, भाई आपके लगने से क्या होता है, आप मार्केट थोड़ा चलाते हो। ठीक हो गया। उसके बाद यूज टेक प्रॉफिट। जब आप एसएल लगा रहे हो ना, तो टेक प्रॉफिट भी लाजमी लो। ठीक है। इसका तरीका मैंने आपको पहले भी सिखाया कि भाई अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मार्केट बहुत ऊपर जा सकती है, तो मेरे भाई जब आपकी ट्रेड 1:1 हो जाए, आप अपनी ट्रेड का 30%, 40% बंद करें, ट्रेड को ब्रेक इवन कर दें, छोड़ दें उसको। जब आपको लग रहा है कि जाएगी तो फिर छोड़ दो।
लेकिन कुछ ना कुछ उसमें से लो तो सही, एटलीस्ट जो आपने रिस्क लिया है वो तो अपना ले लो। मेरी बात समझ आ रही होगी आपको यकीनन। अच्छा, उसके बाद क्या है जी, नो ओवर ट्रेडिंग। ये मैंने पहले ही आपको क्लियर कर दिया कि 2 या 3 ट्रेड से ज्यादा नहीं करो मेरे भाई दिन की। उसके बाद ये कह रहा है कि जी आप एक ट्रेडिंग जर्नल बनाएं। ट्रेडिंग जर्नल क्या होता है, कैसे बनता है, इस पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, और आप मेरे चैनल पे जाएं, आपको इजीली मिल जाएगी इंशाल्लाह। उसके बाद जी ये पूरी हमारी प्रॉम्प्ट की समरी क्या दे रहा है कि वही बात जो मैंने आपको बता दी है कि भाई 1 या 2% रिस्क लो। अगर $1000 का अकाउंट है, $10 या $20 से ज्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। एसएल हमेशा यूज करो, और 1:2 जो है कम से कम, इसको आप इससे नीचे नहीं आओ। ठीक है, चाहे आपका एसएल हिट होता है आप एसएल हिट करवा लो, लेकिन 1:2 जो है ना मिनिमम आपको लेना है। ठीक है, अब इसका तरीका मैंने और सिंपल आपके लिए क्या कर दिया कि यार 1:1 जब चला जाए ट्रेड ब्रेक इवन कर दो। ठीक है, या 30% 40% ट्रेड बंद कर दो। जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है उसका रिजल्ट भी आप चेक करो कि यार मैंने 10 ट्रेडें ली थी इस स्ट्रेटेजी पे, कितना परसेंट ये मुझे प्रॉफिट दे रही है। ठीक हो गया। बाज लोगों को ये पता ही नहीं होता कि यार मेरी स्ट्रेटेजी की सक्सेस रेशो कितनी है। ये जो कई यूट्यूबर्स हैं उन्होंने बोला है जी 100% सक्सेस। भाई 100% सक्सेस किसी की भी नहीं हो सकती। फॉरेक्स हो या दुनिया की कोई भी मार्केट हो, आप सोचो कि क्या ऐसा हो सकता है कि दुनिया में कोई ऐसा कारोबार हो जो सब करें और वो कमा जाए? ऐसा नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक हो गया। हर कारोबार में रिस्क और रिवॉर्ड का एक रेशो होता है, सक्सेस और फेलियर का एक रेशो होता है, वो आपको समझना पड़ेगा। आप अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करो, कम से कम उस पर 50 या 100 ट्रेड्स करो, आपको पता चल जाएगा कि यार कितनी ट्रेड्स मैंने विन की, कितनी ट्रेड्स मैंने लूज की। ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।